आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज़ और मैं पवन किशोर कुमार। और अभी हम मौजूद है रक्सौल प्रखंड के लक्ष्मीपुर में, जहां पर रिम्स क्लासेस और डीएस इंग्लिश क्लासेस के जो सर हैं, उनके जो पढ़ाए हुए छात्र हैं और छात्राएं हैं, इस बार उन जो मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे उन्होंने बहुत बेहतर अंक लाए हैं। और उन छात्राओं और छात्र से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंतरा सिंह। अंतरा सिंह, मैट्रिक में कितना मार्क्स आया? 469। सर की तरफ से आपको ये अवार्ड दिया गया, साथ में सर्टिफिकेट दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या नाम है? मनी कुमारी। कितना मार्क्स है आपका? 438। सर की तरफ से जो अवार्ड दिया गया और सर्टिफिकेट दिया गया, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका नाम? नंदिनी ठाकुर। कैसा लग रहा है जो सर्टिफिकेट वितरण किया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? रीमा कुमारी। कितना मार्क्स है आपका? 354। 354। जी, ये सर की तरफ से जो अवार्ड और सर्टिफिकेट वितरण किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अपना नाम बताइए। संजीदा खातून। कितना मार्क्स है आपका? 166। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। तो आपको बता दें कि मैट्रिक का जो रिजल्ट है, इसमें एक जो लड़की है जो फर्स्ट पंक्ति में बैठी हुई है, अंतरा सिंह, यह कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल टॉपर है और साथ में जो ज़िले में इनका 9वां रैंक है। तो सभी जो छात्राएं हैं और पीछे छात्र, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित सिंह, कितना मार्क्स है आपका? 344। 344। जो भी टॉपर बनना चाहते हैं, उनको कौन से क्लासेस में पढ़ना चाहिए? यहीं पढ़ना चाहिए क्यों? और नहीं, जहाँ तक मेरे को पता है, रिम्स क्लासेस में आइए, बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद आपको सर इतना बढ़िया से मगर समझा के पढ़ाते हैं कि टॉपर बनना कंफर्म है। अगर आप थोड़ा सा ही मेहनत करते हैं, कंफर्म है यहाँ से टॉपर निकल सकते हैं। जो शिक्षक गण हैं वो बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाते हैं। जैसे दिवाकर सर हो गए इंग्लिश के शिक्षक, राम परवेश सर हो गए मैथ और साइंस, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। यही वजह है कि इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सर लाए हुए हैं आपके जो छात्राएँ और छात्र हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये तो लग ही रहा है जैसे आपने सर्टिफिकेट वितरण किया, अवार्ड वितरण किया है, ऐसे लग ही रहा है कि सबसे अधिक खुशी है तो शिक्षक को ही है, जैसे आप लोगों को है। तो हाँ, कैसे आप पढ़ाते हैं? कितने बेहतर अंक ला रहे हैं बच्चे? जी, हम लोग का अपने पढ़ाने का एक अलग तरीका है ना। हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि जिसमें बच्चा समझ जाए, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र समझ जाए, है ना। मतलब होता है ना कि जैसे डॉक्टर इलाज करता है ना, तो दवाई देता है, तो उसके बाद कहीं मतलब काम नहीं करता तो दूसरी दवा देता है। मैंने वो सोच ले कि नहीं ठीक होगा, नहीं, हम लोग सोचते हैं कि कैसे बच्चा नहीं सीखेगा। तो हर वो संभव प्रयास करते हैं कि जिससे बच्चा सीख ले। और जहाँ तक बहुत कोशिश रहती है कि क्लास में याद करा दिए जाए, तो क्लास में याद कराने का प्रयास किया जाता है। और दूसरी बात, पढ़ाने के दौरान जब पढ़ाई हो जाती है, चैप्टर वाइज एक एक लाइन में पढ़ाता हूँ। जैसे बुक कोई भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कोई भी पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, ताकि कोई कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए एक एक लाइन पढ़ा दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जवाब दे दे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक होता है, उसके बाद टेस्ट भी होता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट होता है, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं हम लोग, है ना। और लिखाने के बाद सब कुछ सुनते उनते भी हैं, है ना, बहुत स्ट्रिक्टली। और पढ़ाने के साथ साथ हम लोग डिसिप्लिन, नैतिकता, है ना, संस्कार, ये सब चीज़ें बताया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं, मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ वो भी बहुत ज़रूरी है, संस्कार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आप सुनते होंगे कि पढ़े लिखे लोग ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें मतलब कई बार गार्जियन सोचते हैं कि इससे बढ़िया अनपढ़ ठीक है। तो हम बच्चों के साथ अभी भी मेन बात पढ़ाई की कमी नहीं रहती है, संस्कार की कमी रहती है। तो वो पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, जीवन कैसे जीना है, कैसे रहना है लाइफ में, ये सब चीज़ें भी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका बदौलत है कि आज हम लोग बेहतर रिजल्ट पे पहुँचे हैं। और ये मेरा यहाँ पे दूसरी साल है ना। पहली साल में 3 स्टूडेंट थे हमारे 10वीं क्लास में, जैसे मैं डीएस में, है ना, यहाँ पे लक्ष्मीपुर में दूसरी साल है मेरी। तो पहली में 3 को स्टूडेंट थे, जिसमें वो 2 को लड़की थी, 1 लड़का था। तो एक लड़का फर्स्ट आ गया और दूसरा जो जैसे कस्तूरबा की लड़की थी, तो क्या हुआ कि वो जो काम हो गया था ना, वो जिसके वजह से एग्ज़ाम उनको सही टाइम पे नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से उनको 10-12 नंबर कम हो गया फर्स्ट डिवीज़न में। बाकी एक लड़का फर्स्ट आया, 3 गो में अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन दूसरी बात में एकदम बेहतर रिजल्ट दिया है। समझिए कि 469 टॉपर, मतलब जिला टॉपर दिए हैं, 9वां रैंक है उसका, है ना। कस्तूरबा टॉपर है वो। उसके बाद 438, 437, 417, 431, 407, है ना। उसके बाद 300 और 400 के बीच में बहुत रिजल्ट है। तो अगली बार कोशिश है कि बेहतर और इससे भी ज़्यादा अच्छा टॉप लाना है। कोशिश रहेगी कि स्टेट टॉपर बच्चे को दें हम लोग, है ना। और मैं 12 क्लास तक पे पढ़ाता हूँ, है ना। तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो
अब 11 जैसे जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं बच्चे, रिज़ल्ट आ गया, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जिसका भी रिज़ल्ट कम आया है, बेशी आया है, लेकिन पढ़ाई अभी से जारी रखिए, कंटिन्यू, है ना, रुकिए नहीं एकदम। आपको अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो कंटिन्यू रखिए पढ़ाई। और कई बार क्या करते हैं बच्चे कि जब एडमिशन होता है इंटर में 11 में, तो वो जाकर के 12 में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो लोग ये गलत भ्रम है ना। आप इंटर से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कीजिए, है ना, क्योंकि इंग्लिश उसमें पढ़ना है, कंपलसरी है, तो इसलिए अभी से पढ़ेंगे, इंटर से फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे तो मजबूत होता जाएगा, और 12 क्लास आते आते और मजबूत हो जाएगा, तो कहीं भी उनको परेशानी नहीं होगी, समझ गए ना। तो वो चीज़ें हैं। और हम जो भी स्टूडेंट है, जैसे हमारा अपना क्लास है 11 तारीख से 11 क्लास का क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम, है ना, इंग्लिश का। और सर भी हमारे राजा बाबू सर है, वो आर्ट्स पढ़ाते हैं नागा रोड में, तो वो भी क्लास शुरू करने वाले हैं 10 तारीख से आर्ट्स का। तो ये सुना कि जो दिवाकर सर हैं, जो भी छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका से पढ़ाने का कार्य करते हैं, ताकि उनको बेहतर तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझ सकें। इंटर में आर्ट्स पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं राजा बाबू सर, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप दिवाकर सर और राम प्रवेश सर के कोचिंग में पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये भी जो छात्राएं हैं और छात्र हैं, उनको बीचों में सर्टिफिकेट और अवार्ड का वितरण किया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरे तरफ से इन सारी बच्चे को भविष्य की शुभकामनाएं हैं कि ये सब जीवन में खूब आगे बढ़े। साथ ही हम लोग का रक्सौल में भी संस्था चलता है, रक्सौल नागालैंड में UVGS क्लासेज, जिसमें इंटर आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, इस बार इंटर का भी रिजल्ट आया, कैसा रहा रिजल्ट? इस बार अपने संस्था का मार्क्स काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है 350 से 400 के करीब। ठीक है, उसके बावजूद 415, 420, यहाँ तक कि 437 रक्सौल में आर्ट्स में सबसे अधिकतम मार्क्स 437 है। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने यहाँ से जो बच्ची टॉप की है उसका मैं आपको मार्क्स बताना चाहूँगा। ठीक है, 437 जिसका मार्क्स आया है। देखिए, आर्ट्स में अपने यहाँ से अधिकतम मार्क्स है रक्सौल में 437, ज्योग्राफी में 91 है, पॉलिटिकल साइंस में 93 है, हिस्ट्री में 85 है, और हिंदी में 91 है, इंग्लिश में मार्क्स 77 है। ठीक है, मैं अकेले 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा साइकोलॉजी भी पढ़ा देता हूँ बच्चों सबको, होम साइंस भी पढ़ा देता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है ना, लेकिन दुख की बात यह है, कोई टीचर जो स्पेशलिस्ट नहीं है, इसको रोजगार बना लिए हैं और बच्चे सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंग्लिश के टीचर आर्ट्स भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, नागालैंड में। तो जो स्पेशलिस्ट है उन्हीं को वो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। तो बच्चे से ये 1 मिनट में बच्चे से आग्रह करूंगा कि आपका पैसा, आपका समय है, आप कहीं भी पढ़े तो स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़िए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आर्ट्स, यदि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो हमसे मत पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश के टीचर से इंग्लिश पढ़िए, चूँकि आपका भविष्य। ठीक है, आपके भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ कराए तो उससे बचना है। और साथ ही मेरा चैलेंज है, 10 अप्रैल से अपने यहाँ इंटर आर्ट्स का नागालैंड में बैच चालू हो रहा है, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे आए या कोई टीचर भेजकर उस बच्चे को बुला के देख ले। मेरा चैलेंज है, मैं केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ, बच्चे को कैसे पेपर लिखना है, कौन क्वेश्चन लिखना है, कौन क्वेश्चन छोड़ना है, सारी चीज़ बताता हूँ। जिसके बावजूद अपने यहाँ से 437 आर्ट्स में अधिकतम मार्क्स आया है। और साथ ही मैं पेरेंट्स से आग्रह करूँगा कि आप भले ही 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे लोग, आप लोग सुख सुविधा कम रखिए, अपने जीवन को लग्जरी जीवन कम जिए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपने सुना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये रिम्स क्लासेस और साथ में DS इंग्लिश क्लासेस है, और यहाँ पे जो भी छात्राएं और छात्र हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और